पिछले कुछ दिनों से केरल में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कोरोना के म्यूटेशन और नए वेरिएंट के खतरे की आशंका भी बढ़ चुकी है। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या वजह है कि केरल में इतने ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर केरल से शुरू होगी। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं अनकट। केरल भारत का वो राज्य जहां देश की केवल 3% आबादी रहती है। केरल से पिछले हफ्ते भर में आधे से भी ज्यादा कोरोना मामले सामने आए हैं, और ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के नए कोरोना मरीजों में से 50% से भी ज्यादा मरीजों की संख्या अकेले केरल से है। लगातार 7 दिन से 20,000 से अधिक कोरोना के मरीज केरल से हैं। वहीं केरल में कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 12% हो गई है, जो कि देश में सबसे अधिक है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोविड के नए मामलों पर नजर डालें तो 7 अगस्त तक केरल में 20,367 मामले, महाराष्ट्र में 6,061 मामले, आंध्र प्रदेश में 1,908 मामले, कर्नाटक में 1,610 मामले, तमिलनाडु में 1,969 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में वायरस का रिप्रोडक्शन नंबर जो बताता है कि बीमारी कितनी तेजी से फैलती है और कितने लोगों को चपेट में लेती है, वो 1 से अधिक हो गया है। ये दिखाता है कि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और समय रहते लॉकडाउन के साथ साथ दूसरे जरूरी कदम उठाने की दिशा में राज्य सरकार को काम करना होगा। हालांकि इन सब के बीच में जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आ रहे हैं, वहीं कोविड टेस्ट के मामले में भी केरल नंबर 1 पर है। पिछले 7 दिनों की बात करें तो हर 10 लाख लोगों में राज्य में 4,587 टेस्ट हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में ये आंकड़ा 378 का है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात में ये आंकड़ा 1,000 से नीचे है। यानी राज्य टेस्ट बड़ी संख्या में कर रहा है, मामलों की जानकारी ईमानदारी से दी जा रही है, वैक्सीनेशन भी तेजी से हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, केरल में मरने वालों की दर यानी मोर्टेलिटी रेट पूरे देश की दर का 1/3 है। संक्रमण से मरने वालों की दर देश में सबसे कम केरल में ही है। बढ़ते कोरोना के मामलों के बावजूद अस्पताल पूरी तरह से भरे हुए नहीं हैं। केरल में 20% आबादी का पूरा वैक्सीनेशन कर दिया गया है। 38% लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लग चुकी है। इसमें 70% ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरे देश की औसत से ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ जानकारों का मानना है कि यही वजह है कि संक्रमण बढ़ तो रहा है, लेकिन ये मरीजों में इतना गंभीर नहीं है कि अस्पताल कम पड़ने लगें। इसलिए सबसे ज़रूरी बात जो निकल कर आती है वो ये कि वैक्सीनेशन से बड़ा फायदा है। केस बढ़ने के बावजूद वैक्सीनेशन ले चुके लोगों में हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत बहुत ही कम देखने को मिली है। पिछले 1 महीने से राज्य में पॉजिटिविटी दर 12% से अधिक रही है। कुल संक्रमितों की संख्या 1,78,203 हो गई है और 17,515 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण से मरने वालों की दर देश में सबसे कम केरल में है, लेकिन कोरोना केस की अधिक पॉजिटिविटी रेट ने एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। इसकी वजह यह है कि संक्रमण अगर लंबे समय तक रहता है तो वायरस में म्यूटेशन और नया वेरिएंट तेजी से फैलने का खतरा बढ़ जाता है। मार्च के बाद से केरल में डेल्टा वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़े हैं। वैक्सीनेशन और बेहतर निगरानी के कारण इस वेरिएंट से हम मुकाबला कर पा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि संक्रमण दर कम रहने पर लोग कोरोना नियमों का पालन कम कर देते हैं। इससे स्थिति बिगड़ने लगती है। वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि राज्य में पिछले दिनों ईद के त्यौहार के दौरान पाबंदियों में छूट दी गई, भीड़ इकट्ठा हुई और संक्रमण का खतरा और भी बढ़ गया। दूसरी लहर से ये सीखना जरूरी है कि तेजी से बढ़ते हुए मामलों को लेकर सावधानी बरती जाए। तीसरी लहर का खतरा बरकरार है, और हाँ, टीका हर हाल में जल्द से जल्द लगवाएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।